आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी अपनी आत्मा की आशीष के लिए शक्तिशाली आशीष की प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं आत्मा हमारे शरीर का मुख्य भाग है और हम इसी आत्मा के कारण जीवित है। हमारे शरीर में आत्मा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम सभी को अपने इस आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम सभी का आत्मा प्रभु की आशीष से सुरक्षित रहे। मसीह प्रियो, परमेश्वर के द्वारा आत्मा की आशीष का अनुभव जीवन में गहराई और समर्पण लाता है। यह आशीष व्यक्ति को आंतरिक शांति, साहस और समझदारी प्रदान करती है, जिससे वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। आत्मा की आशीष से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है, जिससे उसके विचार और कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। इस आशीष के द्वारा व्यक्ति में प्रेम, दया और करुणा का भाव विकसित होता है, जो न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है। आत्मा की आशीष से व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह आशीष न केवल आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष और खुशहाली लाती है। जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसके जीवन में प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। इससे न केवल उसकी सोच में सुधार होता है, बल्कि वह दूसरों के प्रति भी दयालु बनता है। आत्मा की आशीष से प्राप्त शक्ति और ज्ञान जीवन की चुनौतियों को सरल बनाते हैं और व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर अग्रसर करते हैं। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी आत्मा को परमेश्वर की आशीष मिल सके। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन का सृष्टिकर्ता है। आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है और इस अद्भुत जीवन का उपहार दिया है। तेरी महिमा आकाश और पृथ्वी में व्याप्त है और मैं तेरा गुणगान करता हूँ। तेरी कृपा और दया के लिए मैं तेरा आभारी हूँ। जब मैं तेरे सामने झुकता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तू कितनी महानता और प्रेम से भरा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा ताकि मैं तेरे साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकूं। तेरी महिमा मुझे प्रेरित करती है और मैं चाहता हूं कि मेरी हर बात और हर कार्य तुझे महिमा दे। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो भी हो वह सब तुझे महिमा देने के लिए हो। तेरा आशीर्वाद मेरे जीवन को रोशन करे और मुझे उन सब के लिए एक उदाहरण बनाए जो तेरे प्रेम को जानना चाहते हैं। मैं तुझे अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ और तुझमें अपने जीवन की हर बात को सौंपता हूँ। हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे आत्मा को शुद्ध कर दे। मेरे जीवन में कई बार मैं भटक जाता हूँ और तेरा मार्ग छोड़ देता हूँ। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, मुझे एक शुद्ध आत्मा दे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आत्मा को नए सिरे से ताजगी प्रदान करें। मेरी कमियों और पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस शुद्धता से भर दें जो तुझे प्रसन्न करती है। जब मैं तुझसे जुड़ता हूं तो मेरी आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव होता है। मेरी सोच, मेरी बातें और मेरे कार्य तुझे महिमा दें। मुझे उस दिशा में ले चल जहां मैं तेरा अनुयायी बन सकूं। मुझे अपनी पवित्रता का अनुभव करवा ताकि मैं दूसरों के सामने तेरा सच्चा प्रतिनिधि बन सकूं। मैं चाहता हूं कि तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ में कार्य करे और मुझे हर समय तेरा अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। मेरी आत्मा को शुद्ध कर ताकि मैं तुझे पूरी श्रद्धा से सेवा कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन का मार्गदर्शक बने। जब मैं अपने जीवन के कठिन क्षणों का सामना करता हूं तो मुझे तेरी दिशा की आवश्यकता होती है। यशायाह 30:21 में लिखा है,
तेरी कानों के पास एक शब्द होगा और मैं चाहता हूं कि तू मुझे स्पष्टता दे। मुझे पता है कि तू हमेशा मेरे साथ है, परंतु कई बार मैं अपनी समझ से भटक जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह मार्ग दिखा जो तेरी इच्छा के अनुरूप हो। मेरी प्रार्थना है कि मैं तेरा अनुसरण करूं और अपने रास्ते में तेरी उपस्थिति का अनुभव करूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे सही निर्णय लेने में मदद कर और हर निर्णय में तेरा मार्गदर्शन प्राप्त करूं। जब मैं कठिनाई में हूं तो मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है और तू मुझे सही दिशा दिखाएगा। मैं तुझ में पूर्ण विश्वास रखता हूं और चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरा प्रतिबिंब बने। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी शक्ति दे। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं तो मुझे तेरा सहारा चाहिए। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं हर चीज में सामर्थ्य रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी सामर्थ्य का अनुभव करूं। मुझे पता है कि मेरी अपनी शक्ति सीमित है, लेकिन जब मैं तुझ पर विश्वास करता हूं तो सब कुछ संभव है। मुझे उस अद्वितीय शक्ति की आवश्यकता है जो मुझे मुश्किल समय में उठाए रखे। जब मैं कमजोर महसूस करूं तब मुझे याद दिला कि तू मेरी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए और मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता दे। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुझे आमंत्रित करता हूं ताकि मैं तेरी शक्ति का अनुभव कर सकूं। जब मैं तेरा मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं हर बाधा को पार कर सकूंगा। हे परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ में मजबूत हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे हृदय को दृढ़ता से भर दे। कई बार जीवन की चुनौतियां मुझे निराश करती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हमेशा मेरी ओर देखता है। जब मैं तेरे प्रति अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो मुझे एहसास होता है कि तू मेरी हर परिस्थिति में साथ है। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे अंदर विश्वास का दीप जलाए। जब भी मुझे संदेह होता है, मुझे अपनी वचन याद दिला। मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए सबसे अच्छा चाहता है। मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मैं दूसरों के सामने तेरा विश्वास प्रस्तुत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरे विश्वास का उदाहरण बने और मैं तेरा अनुयायी बनूं। मुझे अपने अंदर विश्वास की शक्ति का अनुभव करवा ताकि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम की आशीष की प्रार्थना करता हूं। तूने हमें प्रेम सिखाया है और मैं चाहता हूं कि यह प्रेम मेरे जीवन में प्रकट हो। जैसे कि कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, प्रेम दयालु है। मुझे उस प्रेम से भर दे जो दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति का प्रदर्शन करे। मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय उन लोगों के प्रति खुला हो जिन्हें प्रेम की आवश्यकता है। जब मैं तुझसे जुड़ता हूं तो मुझे सच्चे प्रेम का अनुभव होता है और मैं चाहता हूं कि यह प्रेम मेरे सभी संबंधों में फैले। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के प्रति प्रेम का भाव विकसित कर सकूं। मुझे मदद कर कि मैं अपने पड़ोसी को प्रेम दे सकूं और उनके लिए सहायक बन सकूं। मैं चाहता हूं कि तेरा प्रेम मेरे जीवन का केंद्र बने ताकि लोग मेरे माध्यम से तुझे जान सकें, यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मुझे अपनी शांति से भर दे। जब दुनिया में अशांति हो तब मुझे तेरी शांति का अनुभव करवा। जैसे कि यूहन्ना 14:27 में लिखा, भाई मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं चाहता हूं कि यह शांति मेरे जीवन में स्थायी हो। जब मैं तनाव और चिंता का सामना करता हूं तब मुझे याद दिला कि तू हमेशा मेरे साथ है। मुझे अपनी शांति के माध्यम से सुरक्षा का अनुभव करवा ताकि मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह शांति मेरे मन और हृदय को घेर ले ताकि मैं तेरे वचन में स्थिर रह सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो भी हो वह तेरी शांति को प्रकट करे। मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि तू मेरे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखे ताकि मैं
तेरे प्रेम और शांति के साथ जीवन जी सकूं। यीशु मसीह के नाम में। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान और समझ की आशीष दे। मैं जानता हूं कि बिना ज्ञान के मैं सही निर्णय नहीं ले सकता। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी को ज्ञान की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे। मैं तुझसे ज्ञान की याचना करता हूं। मुझे अपनी स्थिति को समझने की क्षमता दे, ताकि मैं समझदारी से कार्य कर सकूं। जब भी मुझे निर्णय लेने का अवसर मिले तो मैं चाहता हूं कि मैं तेरे मार्गदर्शन में चलूं। मुझे स्पष्टता दे, ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान सकूं और उनके अनुसार आगे बढ़ सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर निर्णय तुझे महिमा दे और मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। मुझे अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर, ताकि मैं दूसरों को भी सही दिशा दिखा सकूं। जब मैं तुझे ढूंढता हूं तो मुझे ज्ञान की रोशनी मिले। मुझे तेरी बुद्धि से भर दे, ताकि मैं तेरा अनुयायी बन सकूं। मेरी समझ को बढ़ा, ताकि मैं तुझमें और भी गहराई से जुड़ सकूं। हे परमेश्वर, मुझे और मेरे परिवार को एकता में बांध दे, जैसे कि भजन संहिता 133:1 में लिखा है, देखो, भलाई और आनंद मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन तेरा उदाहरण बने। परिवार में एकता से तेरा प्रेम प्रकट होता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें तेरे आशीर्वाद का अनुभव होता है। मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर, ताकि मैं अपने परिवार में एकता का संचार कर सकूं। मेरे दिल में उन लोगों के प्रति दयालुता और प्रेम हो जिनके साथ मैं रहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम एक दूसरे की कमजोरियों को सहन करें और एक दूसरे के साथ खड़े रहें। एकता का यह बंधन हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। मुझे अपनी आवाज के माध्यम से परिवार को एकजुट करने की शक्ति दे। जब हम एकता में होंगे तब हम तेरा कार्य कर सकेंगे और दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमें सच्चे प्रेम और सहयोग से भर दे। हे परमेश्वर, मुझे औरों के प्रति आशीष देने की क्षमता दे। लूका 6:38 में लिखा है, जो तुम देते हो वही तुम्हें दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जब मैं तेरा आशीर्वाद प्राप्त करता हूं तो मुझे इसे साझा करने की प्रेरणा मिले। मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने संसाधनों और समय को उन लोगों के साथ बांट सकूं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रभु, मुझे सिखा कि सच्ची आशीष देने में खुशी होती है। जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो मुझे तेरा प्रेम अनुभव होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन उन लोगों के लिए एक प्रकाश बने जो अंधकार में है। मेरी सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोगों के प्रति मेरा हृदय खुला हो। मुझे उनके लिए प्रार्थना करने और उनकी जरूरतों को समझने की क्षमता दे। मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने आशीर्वादों की सराहना कर सकूं और दूसरों की सेवा करने का अवसर न चूकूं। हे प्रभु, मैं आज तेरे चरणों में आता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे अपने जीवन में तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं हर संकट और कठिनाई का सामना कर सकूं। तेरा प्रेम और आशीर्वाद मेरे जीवन में एक ढाल की तरह हो, जो मुझे हर बुरी शक्ति से बचाए। मेरे मन और हृदय को शांति से भर दे, ताकि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं और अपने रास्ते में आगे बढ़ सकूं। यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे उन विचारों और भावनाओं से बचाए जो मुझे दूर कर सकते हैं। मुझे समझ दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरी कृपा को पहचान सकूं। जब मैं कठिनाई में हूं तब तू मुझे सही मार्ग दिखाना। मुझे आत्मिक बल और धैर्य दे, ताकि मैं अपने इरादों में स्थिर रह सकूं। तेरा नाम लेकर मैं हर नकारात्मकता को अपने से दूर करता हूं और अपनी आत्मा को तुझ में सुरक्षित रखता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरी रक्षा करेंगे। मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्तियों का स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे चारों ओर अपने फाटक खोल दे, ताकि हर नकारात्मकता मुझसे दूर रहे। मुझे विश्वास है कि जब तू मेरे साथ है
तब कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरा नाम लेकर हर बुराई से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखता हूं। कृपया हमें अपने संरक्षण में रख और हमें हर क्षण में तेरा आशीर्वाद दे। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मुझे प्रेरित कर कि मैं अपनी आत्मा को तेरे वचन में दृढ़ कर सकूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे उन लोगों से बचाए जो मेरे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। मुझे समझ और बुद्धि दे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरी आत्मा को शक्तिशाली बना और मुझे तुझसे जुड़ने की प्रेरणा दे ताकि मैं हर परिस्थिति में तेरा ध्यान कर सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरी आत्मा को हर दिन नई शक्ति और प्रेरणा दे। मुझे अपने प्रेम से भर दे और मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कैसे करूं। मुझे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर और मुझे सच्चाई का ज्ञान दे। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी रक्षा करेगा और मुझे हमेशा अपने पास रखेगा। तेरी कृपा हमेशा मेरे साथ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु जी, मेरी आत्मा को आशीष प्रदान करे ताकि मैं अपनी आत्मा को पवित्र और सुरक्षित रख सकूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। जब मैं चुनौतीपूर्ण समय से गुजरता हूं, तब मुझे अपनी शक्ति का एहसास कराना। मेरे हृदय में विश्वास और धैर्य भर दे ताकि मैं हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकूं। मैं जानता हूं कि तेरी कृपा से मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा और तू मुझे हर संकट से बचाएगा। कृपया मुझे अपनी सच्चाई से भर दे ताकि मैं सही मार्ग पर चल सकूं और तेरी महिमा का प्रचार कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा हमेशा तेरे निकट रहे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं हर दिन तेरी इच्छा के अनुसार जी सकूं। जब मैं असमंजस में हूं, तब मुझे समझ और ज्ञान दे। मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रख और मेरे मन को शांति दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे हर क्षण में अपने प्रेम से घेर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मैं तुझ में दृढ़ रहूं और तेरा नाम उच्चारण करता रहूं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरी आत्मा को अपने प्रकाश से भर दे। जब भी मैं भय या चिंता का सामना करूं, तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। मुझे शक्ति और साहस दे ताकि मैं नकारात्मक विचारों को दूर कर सकूं और अपने मन को केवल तुझ पर केंद्रित रख सकूं। तेरी कृपा से मैं हर चुनौती को पार कर सकूंगा और अपनी आत्मा को हमेशा तुझ में सुरक्षित रख सकूंगा। यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन करे। मेरी सोच और निर्णयों में तेरा प्रकाश हमेशा चमकता रहे ताकि मैं सही दिशा में चल सकूं। मुझे आत्मिक विकास की प्रेरणा दे ताकि मैं अपने विश्वास को और मजबूत बना सकूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे अपने प्यार में संजोए हुए है। मेरी प्रार्थना है कि मैं हमेशा तुझसे जुड़ा रहूं और तेरा नाम लेकर आगे बढ़ूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के माध्यम से मैंने आपसे आत्मा की आशीष की याचना की है। मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ है और तेरे प्रेम और कृपा के द्वारा मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। मुझे आशीर्वाद देने, मार्गदर्शन करने और शक्ति प्रदान करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां या चुनौतियां हों, मैं तुझसे विश्वास करता हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा ताकि मैं तुझमें अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकूं। जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा तेरा आशीर्वाद प्राप्त करे और मैं तुझे अपने जीवन में हर दिन अनुभव करूं। मैं तुझे समर्पित करता हूं
और चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरा महिमामय चेहरा प्रकट करे। आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना के द्वारा आपकी आत्मा को परमेश्वर आशीष प्रदान करेंगे। मसीह प्रियो, हम सभी को अपने इस आत्मा के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब हमारा यह आत्मा इस दुनिया के पाप में डूब जाएगा और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपनी आत्मा के लिए पूरे विश्वास से पूरी प्रार्थना सुने और वीडियो अंत तक देखें ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। आप सभी इस प्रार्थना को रोज सुने और अपने आत्मा के लिए प्रार्थना करें। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।